सर अभी आपके तरफ आपने भी जिक्र किया कि ड्रिप मिलता है, तो उधर क्या एकड़ का खर्चा जाता है अंदाजे? वहाँ पे मान लीजिए कि 50,000 तो समथिंग 50-55,000 रुपया आराम से हो जाता है। आराम से हो जाता है। तो सर आज अभी आप जलगांव आए, आपने सब हमारी कंपनी वगैरह देखी, तो 11,500 का पैकेज आपको कैसे लगा? वो पैकेज तो बहुत बढ़िया है। ड्रिप क्यों करना है? क्योंकि एक कारण ये भी है कि अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हाँ। आज अपने पास मनुष्य बल नहीं है, खेती में काम करने के आदमी नहीं मिल रहे। तो अगर आप जैसा बोल रहे कि हम हर ग्रोमेट के पास कॉक लगवाएंगे, हाँ। टेकअप के जगह कॉक लगवाएंगे, बराबर, तो उसके ऊपर ड्रिप होगी क्या? तो इसका सवाल जवाब है हाँ होगी। मान लीजिए आपने 4 एकड़ का ड्रिप लिया, हाँ। और आपको 4 फीटर की तो जरूरत नहीं है, तो आप बोल देंगे भाई 3 फीटर का पैसा वजह करो, तो हम 3 फीटर का पैसा वजह कर देंगे, ऐसा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लाइन हमने डाल दी 700 फीट की, और उसमें हमने ड्रिप बिछा दिया। फिर आपका जो कोक आता है वो हमने कोक एक साइड का बंद कर दिया, दूसरी साइड आधे का बंद कर दिया। फिर जो एक भाग बचता है 1 एकड़ 1.25 एकड़ का, उसमें हम चलाएंगे। तो फिर अलग अलग लाइन डालने की जरूरत रहेगी कि नहीं रहेगी? सही। तो आप 2 एकड़ के कॉक खोलो, 2 एकड़ में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी है, हाँ, सिंचाई हो गई कि उसको बंद करो, फिर अगला 2 एकड़ खोलो। दूसरा ये भी क्वेश्चन था कि ये हमने 4 फीट पे इसे नली लगाई, ठीक है, अल्टरनेट क्रॉप हुआ। मानिए क्या 4 फीट पे हमने क्रॉप लगाया है, कल मान के धान में हमें, मानो कि उनाड़ू धान में हमें पानी की बचत करने के लिए हमने लगाया ड्रिप, तो 4 फीट पे पानी गिरेगा तो दोनों साइड से टच हो जाएगा। मेरा नाम मिलन है, मैं व्यारा गुजरात से आया हूँ। ओके। ठीक है, तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी कि 11,500 रुपये में 1 एकड़ की ड्रिप हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि सच में 11,500 में पूरे एकड़ में कवर हो जाती है कि नहीं हो जाती? सर देखिए, कम से कम 4 या 5 वीडियो अभी तक बन गई। हाँ। कि 11,500 में 1 एकड़ का ड्रिप का पूरा किट। हाँ। तो 11,500 में 1 एकड़ का पूरा हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब 1 एकड़ को अगर आप 4 फीट की सरी पे नली लगवाने वाले हो, मतलब ड्रिप ऐसा कभी नहीं लगता है कि ये खेत में ड्रिप लगाए तो यहीं पे भी नली है, ये पे भी नली है, ये पे भी, एक पैटर्न रहता है। हाँ। तो 4 फीट की जो सरी है ये कॉमन है, कहीं पे वो 3 फीट यूज करते हैं, कहीं पे 5 फीट हो जाता है। तो हमने जो 1 एकड़ का पैकेज बनाया है, वो 4 फीट सरी रहेगी, और तो उसके लिए लगने वाली नली, फिल्टर, पूरे टेकअप ग्रोमेट जॉइनर, पूरी असेंबली, पाइप को होर गिराने का एक ड्रिल, और एक फ्लश वाल, एक बॉल वाल, और 6 से 7 पीवीसी पाइप के टुकड़े बराबर। हाँ, ये हमने पकड़ा है। हाँ। अभी इसमें सिर्फ रहता है पीवीसी पाइप का गणित कि किसी को 7 लगेंगे, किसी को 9 लगेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका खेत एकदम बिल्कुल साइज में है, एकदम साइज में, क्या आपने पीवीसी पाइप डालने के बाद इधर 200 फीट है, इधर 200 फीट है, तो आपको कम पाइप में काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका शेड ज्यादा लंबा हो गया, मतलब ये पूरा सिर्फ 100 फीट का ही है, तो इसका मतलब लंबाई बढ़ गई, तो आपको पाइप थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो पाइप छोड़ के सब कुछ कोई भी हालत में 1 एकड़ में 11,500 आपका हो जाएगा। सिर्फ क्या है कि हमने इसमें जो फिल्टर यूज बोला है ना, ये लोहे का फिल्टर है। मतलब 100 में से 95 किसानों को वही फिल्टर लगता है। लेकिन जिसका खुले पानी का सोर्स है, किसी का नदिया का पानी है, खेत तालाब का पानी है, डैम का पानी है, तो उनको अलग से फिल्टर लगते हैं, तो वो प्रावधान अलग है। बाकी 11,500 में आपका 1 एकड़ का ड्रिप पूरा हो जाएगा। वो 20 फीट के 7 टुकड़े आते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लंबा है और अलग से 2 टुकड़े अलग से गए, तो उसका चार्ज अलग से लेना पड़ेगा। अगर ये पैकेज हमने जो बोला है आपको 11,500 में, तो इसमें से आपको कोई भी चीज चाहिए तो वो वही रेट में आपको अलग से लेती आएगी। अगर इसमें से आपको कोई चीज नहीं चाहिए, मतलब मान लीजिए आपने 4 एकड़ का ड्रिप लिया और आपको 4 फीटर की तो जरूरत नहीं है, तो आप बोल देंगे भाई 3 फीटर का पैसा वजह करो, तो हम 3 फीटर का पैसा वजह कर देंगे। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको सब खरीदना पड़ेगा, या अगर कम करना है तो ये रेट पे कम नहीं करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। जो रेट उधर बोला है वही रेट पे अगर बढ़ाना है तो बढ़ेगा, घटाना है तो घटेगा। तो सर आज अभी आप जलगांव आए, आपने सब हमारी कंपनी वगैरह देखी, तो 11,500 का पैकेज आपको कैसे लगा? वो पैकेज तो बहुत बढ़िया है, मान लीजिए कि इतने में जो होता है तो बहुत बढ़िया है।
नहीं बिल्कुल सर, आज से नहीं, कम से कम हमारे पहले वीडियो को तो आज 7-8 साल हो गया। तब हम 10,500 में ये पैकेज बेचते थे, अभी 1,000 रुपये बढ़ गए। और तो आप कई किसानों को दिया है, चल रहा है बढ़िया से। और आप 2 साल की वारंटी भी 2 साल की पूरी वारंटी है। तो सर अभी आपके तरफ आपने भी जिक्र किया कि ड्रिप मिलता है, तो उधर क्या एकड़ का खर्चा जाता है अंदाजे? वहाँ पे मान लीजिए कि 50,000 तो समथिंग 50-55 हज़ार रुपया आराम से हो जाता है। आराम से हो जाता है। तो सर आपको ये आश्चर्य नहीं लगा कि वहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 11,500? हाँ, तो आपको क्या फर्क दिखा प्रोडक्ट में? वो मैं यही सोच रहा था कि इतना डिफरेंट, फिर देखा कि आपने जैसे बोला सब जगह अलग अलग होता है, तो वो उसका जो पूरा रहता है वो अलग प्लानिंग से, अलग मटेरियल से, और बाकी तो क्या है कि अलग भावताल से, डीलर से, और बाकी सब्सिडी है तो थोड़ा बहुत बढ़ के सब जगह अलग अलग आ जाता है। बराबर। और उसकी जो नली आती है वो थोड़ी जाडी आती है थिकनेस में, और अपना ये जो है नली वो थोड़ा पतला आता है। सर आपने जो जिक्र किया ना जाड़ी का, तो उनकी जो थिकनेस है हाँ। वही थिकनेस अगर हमारे में लिया, हाँ। मतलब आपने जो 11,500 का पैकेज लिया ना, इसको हमने नाम लिया है रेगुलर, हाँ। कि भाई ये बहुत बेचा जाता है, रेगुलर बेचा रेगुलर, जाता है। हाँ। लेकिन इसमें जो ऊंचा वाला है पॉपुलर, तो वो उसके थिकनेस को मैच होता है। मैच होता है बराबर। तो उसका खर्चा कितना बढ़ता है? 2,000 रुपये, 2,500 हाँ, थोड़ा ही रुपये, बढ़ता है। 14-15 हजार रुपये में हो जाता है। हो जाता है। तो भी तो सर 50,000 की ड्रिप हाँ। और 14,000 की ड्रिप, और मतलब कई किसानों की तरफ से ये कमेंट आती थी कि वो अलग है, इसके लिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये तो फर्क है ही। और सर दूसरी एक चीज कि वो लोग जो गारंटी लेते हैं वो भी तो हमने लेके रखी है। हाँ। ऐसा कुछ ही नहीं है, वो लोग भी सही में बोले तो जितनी चोकअप छोड़ के सब गारंटी लेते हैं, और हमने भी चोकअप छोड़ के सब गारंटी लिया है। वो तो बढ़िया है, ड्रिप बढ़िया है, और मैंने देखा आपका प्लान पूरा दोनों तो जगह, वहाँ पे आपको- गया था, यहाँ पे भी गया। तो आप अभी कितना एकड़ की ड्रिप खरीदने वाले हो? अभी 6 एकड़ का ड्रिप 6 एकड़ का ड्रिप खरीदने वाले हो। और सर क्या हो जाता है, मतलब अभी आपने तो नहीं बोला लेकिन मुझे मालूम है कि गांव खेड़ों में जब मालूम नहीं है ना, तो जिस किसान को जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी चीज दी जाती है, और उसके वजह से भी ड्रिप का कोटेशन बढ़ जाता है। अभी जैसे कि आपका पानी क्या चीज का है? बोर का है। बोर का है। अभी बोर में से काई आने की ना के बराबर संभावना है ही नहीं हमारे यहाँ तो बराबर। 80% तो भी अगर आप सब्सिडी में जाएंगे ना, तो आपको वो सैंड फिल्टर दे देंगे। हाँ। आया अनुभव आपको? हाँ, दे देंगे। तो जरूरत ही नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं कि वो लेने से कुछ आपको फायदा होने वाला है। वो फायदा मतलब जिसकी, अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी है तो आप डीजल की कैन लेके घूम रहे तो क्या फायदा ना, वो तो नहीं है, वो कहीं पे आखिरी में बेकार ही जाने वाला है। हाँ। तो ये कुछ चीजें हैं कि जिसके वजह से रेट बढ़ जाते हैं, और कई सारी चीजें हैं। इसे अल्टरनेट क्रॉप के लिए दूसरा ऑप्शन सर देखो हाँ, रेन गन हो सकता है कि नहीं हो सकता? मान लीजिए मतलब आपका ये सवाल है कि अभी ड्रिप के जगह रेन गन का इस्तेमाल करना है। हाँ, तो पूरा भिगोना है बराबर। सर कैसे रहता है, हाँ। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं कि ड्रिप इरिगेशन ड्रिप है, और रेन गन एक स्प्रिंकलर इरिगेशन है। तो अभी तक कैसा जो भी स्टडी हुआ है या जो भी मान्यता है कि भाई जब भी कोई भी क्रॉप है कि जो कुछ अंतर पे लगती है पैटर्न से, जैसे कि कपास, गन्ना, तो इसको ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं। तो और कोई भी क्रॉप ऐसी कि जो जमीन पे पूरी फैल के बढ़ती है, जैसे कि वेजिटेबल्स, बराबर, कोरिएंडर, कोथिंबीर बोलते हम, बराबर। तो उसको क्या है कि वो पूरी ऐसा जगह जगह पे नहीं लगवाते आप उसका बीज फेंक देते हैं या लगवाया भी तो पूरा जमीन में छा जाती है। तो जहाँ पे छा जाती है ना, वहाँ पे स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे लाइन टू लाइन है वहाँ पे ड्रिप का इस्तेमाल होता है। अभी ये दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप साथ में करेंगे तो कुछ क्रॉप को फायदा मिलता है। लेकिन आपका जो है कि अभी मान लो आपने कपास लगवाई है, तो कपास के लिए रेन गन शुरुआती दौर में तो चल जाती है, लेकिन बाद में कैसे चलेगी? जब उसका वो फूल जाएगा तो नहीं चलेगी। तो सर आपके जो फसल है उस हिसाब से आपको तय करना है कि आपको ड्रिप लेना है या रेन गन। अभी कोई केला लगवाएगा और केला में बोलेगा कि मैं रेन गन से पानी दूंगा, तो नहीं चलेगा। रेन गन का इस्तेमाल केला में करते, हमारे यहाँ भी करते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे इस्तेमाल करने का जो हेतु है वो अलग है। वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, जो पत्तियां है उसको वॉश आउट करने के लिए रेन गन का इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंचाई के लिए तो ड्रिप का ही। अभी शुगर केन में भी कई लोग नीचे से जब शुगर केन लगवाएंगे, गन्ना लगवाएंगे तो ड्रिप लगवा देंगे, और बाद में जब गन्ना बड़ा होगा तो उसके ऊपर बहुत मिट्टी बैठती है, कोई कीड़ आ जाती है
या मिट्टी के वजह से उसका खाना बनाने की जो प्रोसेस है वो वो कम हो जाती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए रेन गन से पानी देंगे। अच्छा। तो दोनों का अपना अलग यूज है। अलग। तो ठीक है सर, आपने आपका समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।